हेलो दोस्तों, मैं हूं भंवर सिंह और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने 73वां गणतंत्र दिवस मनाया और इस गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तब से 26 जनवरी की तिथि बेहद खास हो गई है और ये हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इस दिन राजपथ पर दिल्ली में बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया जाता है। विभिन्न प्रकार की झांकियाँ निकाली जाती है, परेड होती है। वायुसेना, थल सेना और जल सेना का भी विशाल सेना द्वारा प्रदर्शन किया जाता है और हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ देखने के लिए आते हैं। और इस दिन ध्वज फहराने की परंपरा है, जिसमें राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं। साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को विभिन्न प्रकार के से नवाजा जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस गणतंत्र दिवस से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियाँ। 26 जनवरी के दिन ही क्यों चुना गया संविधान लागू करने के लिए? तो दोस्तों, 26 जनवरी 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय स्वराज की घोषणा की थी। इसलिए भारत का संविधान लागू करने के लिए भी 26 जनवरी की तारीख को चुना गया था। 26 जनवरी 1948 में भारत के संविधान का पहला प्रारूप चर्चा के लिए प्रस्तुत हुआ। 4 नवंबर 1948 को चर्चा शुरू हुई और 32 दिनों तक चली। इस दौरान 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए, जिसमें से 2,473 पर विस्तार से चर्चा हुई। संविधान को अंतिम रूप देने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा। जी हाँ दोस्तों, इतने लंबे समय बाद में जाकर के बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा संविधान बनकर के तैयार हुआ। संविधान को बनाने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति नियुक्त की गई। मसौदा समिति का अंतिम सत्र 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ और सभी की सहमति से संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू देश में किया गया और उसी दिन से हम गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। 26 जनवरी को परेड के दौरान राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी देने की प्रथा है और 21 तोपों की सलामी भारतीय सेना की 7 तोपों से दी जाती है, जिन्हें 25 राउंड्स कहा जाता है। पहली सलामी राष्ट्रगान शुरू होते ही दी जाती है और आखिरी सलामी ठीक 52 सेकंड, चूँकि राष्ट्रगान 22 सेकंड का ही होता है, तो 52 सेकंड के बाद में अंतिम सलामी 52 सेकंड पर दी जाती है। संविधान की मूल प्रति को हिंदी और इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। इसे लिखने में उन्हें पूरे 6 महीने का वक्त लगा। इस काम के लिए भारत सरकार द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में इनको एक कमरा आवंटित किया गया, जिसमें बैठ करके प्रेम बिहारी नारायण ने ये संविधान लिखा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान लिखने के लिए सरकार से कोई भी मेहनताना नहीं लिया। बस एक ही मांग रखी थी कि वे संविधान के हर पेज पर अपना नाम लिखेंगे और आखिरी पेज पर अपने साथ अपने दादाजी का नाम लिखेंगे, जो सरकार ने स्वीकार किया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और सबसे विस्तृत संविधान है। संविधान के हर पेज को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने खूबसूरत लिखावट और इटैलिक में लिखा हुआ है। जब संविधान लागू हुआ तब इसमें कुल 395 लेख, 8 अनुसूचियां निहित थी और यह संविधान 22 भागों में बटा हुआ है। इतना विस्तृत रूप से हमारा संविधान लिखा हुआ है। 26 जनवरी की परेड के दौरान हर साल किसी न किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को अतिथि के रूप में बुलाया जाता है, लेकिन इस साल कोविड के कारण से किसी को आमंत्रित नहीं किया। 26 जनवरी 1950 को आयोजित पहली परेड में अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो को आमंत्रित किया गया था। 1950 से 1954 तक गणतंत्र दिवस समारोह एरविन स्टेडियम, जिसे अब नेशनल स्टेडियम भी कहा जाता है, किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान तक आयोजित किया गया था। 1955 से गणतंत्र दिवस समारोह राजपथ पर आयोजित किया जाता है और तब से ये शुरू हुआ है। उससे पूर्व उक्त बताए हुए स्थानों पर, जिसमें नेशनल स्टेडियम है वहाँ पर और लाल किले पर, वहाँ पर आयोजित किया जाता था। 1955 में राजपथ पर आयोजित पहले परेड में अतिथि के रूप में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को आमंत्रित किया गया था। गणतंत्र दिवस एक 3 दिवसीय राष्ट्रीय त्यौहार है जो 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ में समाप्त हो जाता है। भारतीय संविधान की मूल प्रति हाथ से बने कागज पर हाथों से लिखी हुई है। इसे संसद भवन के पुस्तकालय में नाइट्रोजन गैस चैम्बर में रखा हुआ है ताकि संविधान के मूल प्रति को सुरक्षित रखा जा सके। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे हुई थी। संविधान सभा में कुल 210 सदस्य शामिल थे, जिसमें 15 महिलाएं शामिल थीं। इनके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के तौर पर चयन किया गया और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को पारित भी इसको कर दिया गया। उसके बाद में 1949 को
26 नवंबर को संविधान सभा में संविधान को अपना लिया गया, लेकिन लागू 26 जनवरी को किया गया। इसकी वजह 26 जनवरी 1930 में आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था। 20 साल बाद में उसी दिन संविधान लागू कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी आज के इस गणतंत्र दिवस से जुड़ी हुई रोचक जानकारी। आपको कैसी लगी? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।